सो एवरीथिंग क्लियर? सब सुनाई दे रहा है ना? आवाज सुनाई दे रहा है ना? जी भैया। ओके, राइट। सो आज हम कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आज शुरू करने से पहले आपका माइक को प्लीज म्यूट में डालिए। इन केस आपको कुछ बोलना तो आप बोल सकते हैं माइक ऑन करके, अदरवाइज आप म्यूट में डाल सकते हैं। क्वेश्चंस पूछने के लिए लास्ट में हमारे पास टाइम रहेगा, तो आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ पूछना है आप नोट कीजिए, फिर सेशन का एंड में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद मैं एक लिंक भेजूंगा चैट विंडो में, उसको आप क्लिक करके एक गूगल फॉर्म है, वो आपको खुद को असेस करने के लिए, खुद के बारे में समझने के लिए वो फॉर्म है। आपका नाम वगैरह डालने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर आपको लगता है कि वो आपके पास मतलब आपको डिस्क्राइब कर रही है तो फिर आप हाँ कह सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ के सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। वो आपको असेस करने के लिए बीच में हम करेंगे। उसके बाद मैं कंटिन्यू करके कुछ सॉल्यूशंस या क्या कर सकते हैं अगर आप डिप्रेशन में हैं या ज़्यादा चिंता में हैं तो क्या कर सकते हैं हम देखेंगे। उसके बाद एक Q&A सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन। उसके बाद मैं जो भी स्लाइड्स में दिखाऊंगा वो सब आपको लिंक भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, चैट विंडो में भी भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको नोट्स लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और अधिक कुछ नोट्स लेना है या परमेश्वर कुछ सिखा रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं, अदरवाइज पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा। ओके, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज मेजॉरिटी इस बुक से मैं लिया हूँ। एक बहुत अच्छा बुक है, एक विश्वासी हैं और उन्होंने, एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इस तरह का बुक लिखा। काफ़ी बुक्स लिखा है इस डॉक्टर ने, काफ़ी बुक्स लिखा है, पर इस पर्टिकुलर बुक मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो इस बुक को पढ़ लेना। ओके। अप्रोक्सीमेटली इस दुनिया में अप्रोक्सीमेटली स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि 25% हैव एक्सपीरियंस्ड डिप्रेशन। सो 25% लोग इस दुनिया में कभी ना कभी लाइफ में डिप्रेशन एक्सपीरियंस किए हैं। कुछ लोग बाहर आ चुके हैं, कुछ लोग उसमें गुजर रहे हैं, कुछ लोग उसमें रह रहे हैं, ठीक है। बट अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ पीपल उनमें डिप्रेशन है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। सो डॉक्टर्स कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी है वो डिप्रेशन के द्वारा आती है लोगों को, सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और मोस्ट डिसीजेस एंड पेन्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। सो ज़्यादातर डिजीजेस और दर्द जो हमारा बॉडी में, शरीर में आती है, वो सब डायरेक्टली स्ट्रेस रिलेटेड है। मतलब चिंता और प्रेशर की वजह से हमारा बॉडी में दर्द आते हैं। तो ये डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। और 18 प्लस, मतलब जैसे लाइफ शुरू होता है 18 तक, शायद हम मम्मा पापा पूरा देखभाल करते हैं, उसके बाद जब हम बाहर जाते हैं हम काफ़ी चिंता शुरू होने का चांसेस है। क्या कॉसेस हो सकता है, क्यों हमें डिप्रेशन आ सकती है, क्यों हम ज़्यादा चिंता में हो सकते हैं। कुछ मेजर रीजंस हो सकता है कि लाइफ में हम किसी करीब रिश्ता को खोया है, किसी का मृत्यु हुआ है, फिर हम ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। या कुछ मेजर इवेंट हुआ है लाइफ में, हमारा लाइफ में, या कुछ एक्सीडेंट हुआ है, या कुछ लॉस हुआ है, कुछ पैसा खोया है, या कुछ प्रॉपर्टी खोया है, या कुछ लूज किया है जो इम्पोर्टेंट कीमती चीज़ें हैं, फिर हमारा लाइफ में डिप्रेशन आ सकती है। या कंटिन्यूस प्रेशर, दबाव है हमारे लाइफ में कि या कुछ टारगेट है, या कुछ बॉस का प्रेशर है, या टीचर का प्रेशर है, या पेरेंट्स का प्रेशर है, लंबा प्रेशर है, तो हमें शायद डिप्रेशन में जाने का चांसेस है।
ओके। पर कुछ चीजें इसमें टेम्पररी हैं, जैसे किसी को एक्सीडेंट हुआ है, उसमें से रिकवर हो गया तो फिर हम बाहर आ सकते हैं। तो कुछ चीजें टेम्पररी हैं और वो जाने के बाद हम बाहर निकल जाएंगे। पर कुछ कारण ऐसा है आप कारण नहीं बता पाएंगे, मतलब कुछ डिप्रेशन ऐसा है जिसका कारण आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि किस वजह से मुझे डिप्रेशन आता है। ओके। फीलिंग लो इज नॉर्मल। हम सब समझना है कि हर व्यक्ति अपना जीवन में कभी ना कभी दुख महसूस होता है और कुछ नीचे फीलिंग, कुछ मतलब मैं इतना उत्साहित नहीं हूं, ऐसा फीलिंग आता है सबको, है ना। ऑलमोस्ट हर हफ्ते हम एक्सपीरियंस करते हैं। इसका कारण क्यों है? मेनी गुड कंसर्न्स, हम बहुत मतलब अच्छा चिंताएं हैं कि मैं अच्छा करना है, या मेरे साथ जो मेरे परिवार का लोग अच्छा करना है, अच्छा होना है, ऐसा अच्छा चिंता है। और काफी ज्यादा अननेसेसरी ओरीज भी हैं कि जिसका चिंता हम नहीं करना है उसका भी हम चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, है ना। बट दोनों को बाइबल क्या कहते हैं? दोनों को इट इज पॉसिबल टू हैंड देम ओवर टू गॉड। बाइबल यही हमें सिखाती है कि अच्छा चिंता या अननेसेसरी चिंता, दोनों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे बाद में। ओके। स्ट्रेस इज ऑल्सो रियल। प्रेशर, हमारा लाइफ में प्रेशर, आजकल लाइफ बहुत फास्ट हो गया और बहुत सारे चीजें हम करते हैं, इसकी वजह से स्ट्रेस इज ऑल्सो रियल, है ना। हम पास्ट के बारे में चिंता करते हैं, पास्ट में ऐसा हुआ है, ऐसा हो गया है, उस जिसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में हम चिंता करते हैं। प्रेजेंट, अभी के बारे में, अभी मुझे ये करना है, अभी शाम तक मुझे ये होना है, ऐसा चिंता करते हैं। फ्यूचर के बारे में, नेक्स्ट 5 years में क्या होगा, मैं कहाँ हूँगा, किस तरह का जॉब करूँगा, कहाँ सेटल होऊंगा, ऐसा हम काफी चिंता करते हैं। एंक्शियस, बहुत ज्यादा चिंता, ना, वरी करते हैं हम डर आता है हमारा जीवन में और डाउट्स आता है कि अगर ऐसा हो गया तो, या क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा, या क्या मैं पास हो पाऊंगा, ऐसे हमारे लाइफ में स्ट्रेस, कई तरह का स्ट्रेस आ सकता है। ओके। बाइबल में एक अच्छा वचन है, मुझे शायद 10 साल पहले में इसको पकड़ा, अच्छा लगा, कोई पढ़ सकते हैं। नीति वचन 13:12। गुरु बचन। ओके। और कोई पढ़ सकते हैं? जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। हाँ, जब कुछ हम आशा करते हैं, कुछ होने की इच्छा करते हैं और वो डिले होता है ना, तो 6 महीना या 1 साल डिले होता है या और अधिक डिले होता है, हमारा मन दुखी हो जाता है ना। तो वो एक मतलब वो एक कारण हो सकता है कि हम इंतजार करके करके थक गए हैं कि ये कब सॉल्व होगा, ये प्रॉब्लम कब हटेगा मेरे लाइफ से, है ना। तो दैट इज ट्रू, इट इज अ फैक्ट, वो हम सब फेस करते हैं। ओके। कहाँ शुरू होता है चीजें? हमारा इमोशनल और मेंटल हेल्थ में शुरू होता है। हमारा सोच विचार, हमारा फीलिंग्स, वहां पे हम शुरू होता है, फिर हमें हमारा फिजिकल लाइफ को अफेक्ट करता है, नो। सो थॉट्स से लेके फिर हमारा शरीर को अफेक्ट करता है, फिर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को भी अफेक्ट करता है, ना। सो डिप्रेशन इज समथिंग दैट स्टार्ट्स विद आवर माइंड। हमारा माइंड और इमोशन से शुरू होता है, फिर हमारा फिजिकल लाइफ को भी अफेक्ट करता है और अंत में हमारा आत्मिक जीवन को भी अफेक्ट करता है, हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको भी अफेक्ट करता है। ओके।
सो मैं एक सर्कल डाला कि कहाँ से शुरू होता है और कैसे जाता है, तो आप थोड़ा समझने के लिए कोशिश करना। सो शुरुआत हमारा थॉट्स में होता है, हमारा सोच विचार, क्या हम सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, जो भी होता है हमारा लाइफ में उसके बारे में कुछ थॉट्स हम बनाते हैं लाइफ में। हमारा मन में, हमारा दिमाग में हम कुछ थॉट्स बनाते हैं, कुछ सोचते हैं उसके बारे में, और हम कैसा सोचते हैं उसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि हम गलत सोचते हैं तो फिर वो पूरा चक्कर गलत हो जाएगा। हम जो भी चीजें को सही सोचते हैं या जैसा परमेश्वर देखता है वैसा सोचते हैं तो फिर पूरा सर्कल हम मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, सो हमारा सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सोचना है जैसा परमेश्वर सोचता है। हम अपना इच्छा के अनुसार नहीं, हम जैसा सोचना चाहते हैं वैसा नहीं, पर जैसा परमेश्वर हमें सोचने के लिए कहता है वैसा सोचना है। वही बाइबल कहती है, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। आप सबको मन में रखना है, हम परमेश्वर जैसा सोचना चाहता है वैसा सोचना है हमें। ओके, तो हमारा थॉट्स के बाद हम आता है फीलिंग्स, हमारा भावनाएं, हम कैसा फील करते हैं ना। सो कुछ चीजें के बारे में जब हम सोचते हैं हमें इमीडिएटली उस तरह का फीलिंग्स शुरू होता है ना, या डर या दुख या चिंता है ना, या अच्छा फीलिंग्स, ओके, खुशी महसूस होती है या हंसी आती है या तो इस तरह का फीलिंग्स आते हैं। फीलिंग्स के बाद साथ साथ वरी आती है, चिंता। तो अगर हम सही हमारा मन में सही थॉट नहीं है और उसके अनुसार सही फीलिंग्स नहीं है, सही इमोशंस नहीं है, तो हम चिंता में जाते हैं कि हम चिंता करते हैं उसको, ओके इस तरह का है, मुझे इस तरह का कैसे मैनेज करना है, मैं क्या कर पाऊंगा, ऐसे चिंता में चिंता शुरू हो जाता है। उसके बाद एक माइंड सेट बनता है, एक सेट हो जाता है माइंड में कि ओके ये बंदा ऐसा ही है, ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, मैं या साइंस नहीं कर पाऊंगा, ऐसे एक माइंड सेट बन जाता है, एक सेट हो जाता है। ऐसा सेट हो गया तो फिर उस बेसिस पे हम चॉइस लेंगे, चूज करेंगे लाइफ में, आगे हमें अगला क्लास जाना या कुछ चूज करना है तो हम मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं लेंगे, या किसी रिश्ता के साथ किसी फ्रेंडशिप हम नहीं रखेंगे, उसको तोड़ेंगे, है ना। तो इस तरह का चॉइसेस हम लेंगे क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसे बन गया। तो चॉइसेस के बाद एक्शंस आता है। ओके, तो हमने डिसाइड कर लिया कि इस आदमी के साथ हम फ्रेंडशिप नहीं रखना है, तो हम उस तरह का एक्शन लेंगे, उनसे दूर जाएंगे, है ना। वो धीरे धीरे हैबिट्स बन जाएगा, है ना। तो 4-5 बार हम करेंगे, वैसा ही करेंगे तो फिर वो हैबिट बन जाएगा, वो वैसा ही सेट हो जाएगा, एक्शन तक ऑटोमेटिकली चलेगा। हैबिट मतलब सिर्फ थॉट में नहीं, हमारा एक्शंस भी ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद ब्रेन सोचता नहीं है, ब्रेन को काम नहीं है ज्यादा, क्योंकि हमारा एक्शंस भी ऑटोमेटिक हो जाता है। वही बोलते हैं हैबिट्स। और हैबिट्स धीरे धीरे कैरेक्टर बन जाता है, एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है। तो फिर उस पर्सनालिटी दोबारा थॉट्स को अफेक्ट करता है, तो हमारा थॉट्स को और इन्फ्लुएंस करता है, और अधिक इन्फ्लुएंस करता है, वो फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है, वरीज। तो ऐसे बढ़ते गया तो फिर हम बहुत दूर जा सकते हैं। जैसा परमेश्वर हमें चाहता है जीने के लिए कहता है, उससे बहुत दूर हम जा सकते हैं। तो हमें कहाँ पे काम करना है, इससे हटना है तो, इससे बचना है तो हमें थॉट्स में काम करना है, थॉट्स में हमें केयरफुल रहना चाहिए। ओके, सो अगर हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं तो हमें फर्स्ट फ्यू सिम्टम्स आएगा लाइफ में, तो उसको देख के हम थोड़ा केयरफुल हो सकते हैं। हमें गिल्टी महसूस होगा, दोषी। तो हम सोचते हैं कि अरे
मैं ऐसे गलती कर दिया, सेल्फ पिटी में चले जाते हैं कि मैं ही हूँ ऐसा, और मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैं इतना बुरा कर दिया, ऐसा ऐसा सोच सकते हैं। और हेल्पलेसनेस, मतलब मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, ऐसा थॉट्स आना शुरू हो सकता है। होपलेसनेस, कि आशा करने का, मतलब आशा रखने का इच्छा खत्म होता है धीरे धीरे, कि मैं इतना होपफुल रहा कि ये होगा, ऐसा होगा, पर नहीं हो रहा है। वर्थलेसनेस, कि शायद मैं कुछ भी नहीं, शायद मैं दूसरों की तरह इतना टैलेंट नहीं हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ, और इतना अच्छा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मैं आई एम वर्थलेस, ऐसे सोच सकते हैं ना। और सैडनेस, कि बहुत दुख महसूस होता है, कि उसका कारण बहुत सारे हो सकता है। और व्हाट इफ, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो, है ना, ऐसा हम बिल्डअप करते जाएंगे, है ना। और मैग्नीफाइंग माइनर स्ट्रेस, छोटा कुछ स्ट्रेस आया तो भी उसको बड़ा सोचना, है ना। तो इस तरह का अगर हमारा लाइफ में थोड़ा शुरू होता है तो फिर हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि शायद हम गलत कर रहे हैं, है ना। थॉट लेवल पे ही जब हम पहचानना शुरू कर देंगे, फिर उसको अरेस्ट करना, उसको स्टॉप करना आसान रहेगा। ओके, अभी एक लिंक भेजता हूं सबको चैट फॉर्म में, तो आप उसको फिल करके फिर हम वापस आएंगे, 5 मिनट्स ले लेंगे। ओके, ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। सो ये एक टेस्ट है, उस बुक से लिया मैंने। सो इसमें कहते हैं कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस को आपने हाँ कहा तो आप अपने आप को चेक करना शुरू करना है। तो 4 और अधिक क्वेश्चंस को आप हाँ कहा तो you are close to depression, no? So that is something you have to check. Okay, so you have to be careful about. Okay, so मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 और more questions को आपने हाँ कहा तो you are just starting, you are in the beginning of depression. Okay, or you are borderline. Okay, so 4 or more questions को आपने हाँ कहा तो so you have to really take care, you'll have to check. Okay, ठीक है। so कुछ principles हैं हमें help करने के लिए, और क्या कर सकते हैं, और कहाँ गड़बड़ हो रहा है, और कैसे हम ठीक कर सकते हैं, है ना। so कुछ स्लाइड्स मैंने बनाए हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन जॉय। ओके, सो जॉय जो खुशी जो है, आनंद जो है, वो खत्म हो जाता है अगर जैसे डिप्रेशन आता है तो, है ना। तो हमें वहां वापस जाना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टू थिंक, वी हैव टू बिलीव दैट वी डोंट हैव टू स्टे सैड ऑलवेज। ओके, सो ठीक है, मैं अभी दुखी महसूस कर रहा हूं, या मुझे मेरे ऊपर बहुत दबाव है ना, पर मैं ऐसा रहने का जरूरत नहीं है ना। मैं उससे बाहर निकल सकता हूं, चाहे एनवायरमेंट या हमारा सराउंडिंग्स चेंज होगा या नहीं होगा, लोग चेंज होंगे या नहीं होंगे, फिर भी मैं उससे बाहर निकल सकता हूं, है ना। वही बाइबल प्रॉमिस करती है। ओके, तो वो मन में रखना, हम डिस्कस करेंगे। और एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है ना। तो कंप्यूटर में कहते हैं आप गलत प्रोग्राम देते हैं तो वो गलत आउटपुट आएगा, है ना। तो हमारा लाइफ में भी ऐसा ही है, हम गार्बेज इन, हम बहुत कूड़ा अंदर लेते हैं तो बाहर भी कूड़ा ही निकलेगा, है ना। इसको मन में रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया पिक्चर है ना, कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या अंदर लेते हैं, किस तरह का हमारा थॉट्स को एंटरटेन करते हैं, वो सब बहुत मैटर करता है ना। तो बाहर भी अगर हम कूड़ा अंदर लेते हैं तो बाहर भी कूड़ा ही निकलता है। ओके,
मेरा फेवरेट पुस्तक है सबोपदेशक बाइबल में, है ना, सुलेमान राजा ने लिखा है एक्लेसियास्टस के सबोपदेशक। उसको आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ना है। उसमें हम लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको अच्छे से सुलेमान राजा ने लिखे रखा है। ठीक है, जो भी सुलेमान राजा ने लिखा है वो सब सच है, उसमें उस पुस्तक में कोई भी झूठ नहीं है। ठीक है, जो भी लिखा है वो सब सच है। उस पुस्तक में लिखा है इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है लाइफ में, क्योंकि हम पाप का दुनिया में, पाप भरा हुआ दुनिया में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे अन्याय होता है। यीशु मसीह का लाइफ में सबसे अधिक अन्याय हुआ है ना। जो पाप रहित था उनको हमने पकड़ के क्रूस पे मारा है ना। तो हम सबका लाइफ में अन्याय होता है, होगा है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो छोटा अन्याय हो सकता है या बड़ा बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है, पर होगा है। ठीक है, और प्रॉपर्टी, अगर हम सोचते हैं कि प्रॉपर्टी इकट्ठा करके हम धन बढ़ा के हम अपना फुलफिलमेंट करेंगे, है ना, तो पर उसमें कोई लाभ नहीं है। सुलेमान राजा कहता है उसमें कोई लाभ नहीं है ना। और प्लेजर से भी कोई लाभ नहीं है। अगर हम पार्टी जाते हैं, कुछ पार्टी गया है ना, आजकल नहीं जा पा रहे, पर पहले जब हम जाते थे तो पार्टी के बाद अगला दिन कैसे महसूस करते हैं? एम्प्टी, है ना, अकेला लगता है या खाली लगता है ना। तो वही सुलेमान राजा कहता है कि प्लेजर से कुछ फुलफिलमेंट नहीं आती है, अचीवमेंट से भी कुछ फुलफिलमेंट नहीं आती है। क्या हमें नंबर 1 रैंक लिया क्लास में, या टॉपर बन गया, या सबसे बेस्ट जॉब मिल गया मुझे, या सबसे अधिक सैलरी मिल गया, क्या मैं खुशी से रहूंगा? नहीं, वो नहीं है हमारा खुशी का कारण, है ना। परफेक्शन से भी हमें खुशी नहीं मिलती है। कुछ लोग, मेरे जैसे कुछ लोग बहुत परफेक्शन में स्ट्रेस करते हैं, है ना, वो ऐसा होना है, ऐसा ही सही होना है, हमेशा सही होना है, ऐसा, है ना, पर उसमें भी खुशी नहीं मिलती है। कुछ लोग अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा ही था, बहुत चीजें मैं करता था। मैं सोचता था कि मैं सब चीजों में हाथ डालना है। हाँ, इसमें ये भी मैं करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, तो लाइफ बहुत बिजी हो गया और लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गया। पर सुलेमान राजा कहता है ये भी व्यर्थ है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। परमेश्वर ने कहा नहीं कि हम इतने सारे चीजें करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, और लाइफ अगर परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर के इच्छा नहीं है हमारे लाइफ में, इच्छा के अनुसार हम नहीं हमारे लाइफ को सेट नहीं किया, तो हमारा लाइफ मीनिंगलेस बन जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो यही सुलेमान राजा कहता है। मैं कुछ पॉइंट्स लिखा, आप प्लीज आप बुक पढ़ सकते हैं। हमें पता चलेगा कि क्या हम गलत विश्वास कर रहे हैं लाइफ के बारे में या इस दुनिया के बारे में। हमारा गलत पैटर्न क्या है, गलत सोच विचार क्या है, हमें पता चलेगा। ओके ओके, कॉमन फिक्सेस, कुछ चीजें मैंने लिखा है, 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट सेक्शन है स्पिरिचुअल, सेकेंड सेक्शन है फूड, थर्ड सेक्शन है फिजिकल। ओके, तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गॉड्स जॉय इन आवर हार्ट्स, वो हमें चाहिए, है ना। सो हमें परमेश्वर ने कहा है, कोई पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 15:11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, मेरा आनंद तुम में बना रहे। हाँ, परमेश्वर का आनंद वो हमें दे रहा है ना। तो वही हमें चाहिए और हमारा आनंद पूरा हो जाए, है ना। तो इस सिचुएशन से डिपेंड नहीं करता है इस आनंद सिचुएशन से परे है। हमारा प्रॉब्लम से परे है। जैसा भी प्रॉब्लम्स हो, जैसा भी सिकनेस हो लाइफ में,
जैसा भी मुश्किलें आए लाइफ में, फिर भी हम आनंदित रह सकते हैं। शायद आपको याद होगा पौलुस और सिलास ने उनको जेल में डाल दिया था, है ना। तो जेल में वो लोग क्या किया, आनंदित रहा और गाना गाया, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो हम दुखी रहना है। अगर परमेश्वर का आनंद हमें मिलेगा या परमेश्वर का आनंद को हम अपनाएंगे और हमारा आनंद पूरा हो सकता है। हमेशा हम आनंदित रह सकते हैं। शायद कभी कभी हमें दुखी लगता है पर फिर वापस आ जाएंगे, हम आनंदित रहेंगे। ओके, सो गॉड्स जॉय इन आवर हार्ट्स, दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आवर थिंकिंग होना चाहिए, OUR, our thinking should become God's thinking. Learn to identify monsters and hand them over to God. हमारे लाइफ में जो भी हमें परेशानी करता है, या चीजें हैं या लोग हैं या सिचुएशन है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। इस वचन पढ़ सकते हैं, फिलिपियों 4:6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है ना। हम समझ नहीं पाएंगे कि इस सिचुएशन में कैसा ये विश्वासी खुशी से रह रहा है ना। तो कोई भी कोई सिचुएशन नहीं है जो लाइफ में जो परमेश्वर का खुशी से हमें अलग कर सकता है, जो परमेश्वर की शांति से हमें अलग कर सकता है। कोई भी सिचुएशन हो पर हम परमेश्वर की शांति पा सकते हैं और उस खुशी में हम रह सकते हैं। तो वही है कि हमारा सोच विचार परमेश्वर का सोच विचार के समान होना है। हम सब परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और बोलना है कि परमेश्वर, आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझे ले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। ओके, पीस इंस्टेड ऑफ एंजाइटी, 4:4 में ऐसा लिखा है, पढ़ना। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। कि कब आनंदित रहना है? जब हम पार्टी में जाते हैं, जब हम खुशी से कुछ करते हैं? नहीं, कभी भी, हर बार, है ना, हर समय, है ना। अगर हमारा डिफिकल्ट टाइम आएगा तो भी, है ना। तो हमारा विश्वासी लोगों का लाइफ ऐसा है कि बाहर शायद प्रॉब्लम्स आ सकता है पर हृदय का अंदर गहराई में हम आनंदित रहेंगे। वहां कभी भी दुख नहीं आ सकता है, नहीं पहुंच सकता है। वही है इस वचन कहती है ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। हम हमेशा परमेश्वर के साथ हम आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं। हम इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रहने के लिए आए हैं। हम जल्दी परमेश्वर के पास वापस चले जाएंगे। तो परमेश्वर के साथ जोड़ के रहना, परमेश्वर के साथ खुशी से रहना, वही हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी में हम आनंदित रहेंगे, उसी में हम बने रहेंगे, उसी को हम एंजॉय करते रहेंगे। बाकी जो भी होता है लाइफ में वो आता है जाता है, उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है ना। ओके, कोट गॉड्स ट्रूथ्स अलाउड। जब आप वचन पढ़ते हैं या कुछ प्रोमिसेस पढ़ते हैं या परमेश्वर का सच्चाई पढ़ते हैं तो उसको आप जोर से कहिए ताकि आपका पूरा बॉडी सुन सकता है, आपका दिमाग में वो बैठ सकता है ना। तो मैं ऐसे करता था और वचन मनन करना भी अच्छा है ना। तो आप जोर से परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसको
बोलना है, एक दूसरे को बोलना है। बाइबल में बहुत सारे वचन लिखा है कि एक दूसरे को, एफिसियों में लिखा है, एक दूसरे को से जब बात करते हैं आप वचन से बात कीजिए, वचन के साथ बात कीजिए, और गाना के द्वारा, परमेश्वर का स्तुति के गाना के द्वारा आप बात कीजिए, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा मन में वो बैठेगा, परमेश्वर का वचन बैठेगा और उसको हम विश्वास करेंगे, है ना। ओके, प्रे कंटिन्यूअसली, हम लगातार प्रार्थना में प्रार्थना करना है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सुबह और शाम, पर पूरा दिन रात, है ना। सोने का टाइम में भी हम परमेश्वर के साथ संबंध में रह सकते हैं। जो भी हमारा सोच विचार है वो सब परमेश्वर के पास हम डिस्कस कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ सोच सकते हैं, और परमेश्वर के हाथों में सब सौंप सकते हैं, है ना। तो प्रे कंटिन्यूअसली, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, है ना। सो जब मैं क्लास लेता हूँ कॉलेज में, तभी मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, मेरे लिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए, और स्टूडेंट्स के लिए, है ना। परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहना। जो भी हमारा, जब प्रॉब्लम्स आना शुरू होगा लाइफ में, अगर हमें पता चलेगा पहले ही, तो हम साथ साथ हम प्रार्थना करते रहना। उस सोच को हम ठीक से बैठने देना दिमाग में, है ना, गलत नहीं बैठने देना, ना, ठीक से बैठने देना। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, है ना। ब्रिंग एवरी थॉट कैप्टिव इन क्राइस्ट जीसस, हम यीशु मसीह के अधीन ले आना है सब सोच विचार को, सब सोच, जो भी थॉट आता है, जो भी सोच आता है हमारा लाइफ में, हमारा मन में, उसको वो आके दिमाग में बैठने से पहले ही परमेश्वर यीशु मसीह का अधीन करना है। अगर यीशु मसीह उसको अप्रूव करते हैं, यीशु मसीह उसको हाँ कहते हैं, फिर उसको बैठने देना। अगर ना कहते हैं, वो गलत है बोलते हैं, या यीशु मसीह उसको मना करते हैं, इनकार करते हैं, फिर उसको हम हटा देना है, उसको हम विश्वास नहीं करना है, उसको बैठने की जगह नहीं देना है। इस वचन पढ़ सकते हैं, 2 कोरिन्थियों 10:4-5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या? हर एक कल्पनाओं और जो भी परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में है, उस सब को क्या करते हैं? खंडन करते हैं, है ना, और कैद करते हैं, है ना, और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, है ना। सो हम जैसा यीशु मसीह हमें सोचने के लिए कहता है, या जैसा यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, वैसा ही हम सोचना शुरू करना है। हम हमारा गलत सोच को कभी अंदर आने नहीं देना है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझे गलत कर रहा है ना, तो उनको कैसे मैं देखूंगा? हाँ, क्या मैं बोलूंगा कि ये गलत व्यक्ति है, इनसे मैं नफरत करूंगा और इनको मैं कुछ चोट पहुंचाने के लिए मैं प्लान करूंगा, ऐसे मैं सोचूंगा? नहीं। यूसुफ का लाइफ में हम देखते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में, है ना। यूसुफ का लाइफ में उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है परमेश्वर का महिमा ले आने के लिए, है ना। तो वही सही नजरिया, सही देखने का सही आंख है ना। तो जो भी परमेश्वर हमारा लाइफ में ले आता है, वो सब परमेश्वर का महिमा के लिए ही, है ना। तो जो भी सही होता है या गलत होता है, बुरा होता है, अन्याय होता है, सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए ही परमेश्वर हमारे लाइफ में ले आ रहा है। शायद हम अभी उसको नहीं देख पा रहे हैं, पर अच्छा रहेगा कि हम
विश्वास करके उसको सही पहचान के साथ हम दिमाग में सही सोच को बिठा देंगे तो हमें गलत नजरिया नहीं होगा। दोबारा उस व्यक्ति को हम देखेंगे तो हमारा हृदय में वो चोट नहीं होगा और हमारे हृदय में वो बहस या क्रोध नहीं होगा। हम उनको प्रेम कर पाएंगे और वो जैसा जो भी बोले जो भी करें फिर भी हम उनको माफ कर पाएंगे। ओके, सो यही है, इसको हम हर दिन प्रैक्टिस करना है या हर सोच को परमेश्वर के अधीन करना है, यीशु मसीह के अधीन करना है और फिर वह अंदर ले आना है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं यीशु मसीह को पहना हुआ हूं, है ना। तो जो भी मैं सुनता हूं और जो भी मैं देखता हूं वो पहले यीशु मसीह देखेगा, यीशु मसीह सुनेगा, फिर मैं अगर वो अलग करते हैं तो फिर मैं अंदर लूंगा। तो उनके साथ ही सब कुछ करना है, उनके परमिशन के बिना हम कुछ सोच अंदर नहीं लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। काफी बार हम डिप्रेशन के अंदर जाने से पहले ही हम शायद सोचना शुरू करेंगे कि हमारे लाइफ में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, ज्यादा कुछ धन्यवाद करने के लिए नहीं है, मेरे लाइफ ऐसा हो गया। हम नेगेटिव थॉट्स सोचना शुरू करते हैं, है ना। तो पर अच्छा रहेगा कि हम धन्यवाद करना शुरू करेंगे। इंग्लिश में ऐसा गाना है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन, है ना। तो हम जो भी परमेश्वर हमें किया, बहुत कुछ परमेश्वर किया है, ऐसा नहीं कि किसी को ऐसा है ही नहीं कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, है ना। हम सबको परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है, दिया है, रिश्ता दिया है ना। सबसे उत्तम है अपने आप को परमेश्वर ने दिया है, तो उससे बढ़कर हम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है ना, और काउंट करना है कि क्या क्या परमेश्वर ने मेरे लिए किया है ना। और दूसरों को भी हम धन्यवाद कहना है कि थैंक यू, आपने ये मुझे बोला है और ऐसा मुझे दिया है और किया है ना। तो हम दूसरों को भी धन्यवाद कहना है, हम ग्रेटफुल रहना है, हम विद ग्रैटिट्यूड हम जीना है, मतलब हम थैंकफुल रहना है दूसरों के लिए। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। हाँ, जैसा यीशु मसीह मुझे माफ करता है वैसा मैं दूसरों को भी माफ करना है ना। तो अगर वो क्षमा मांगता है या नहीं मांगता है, पर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको क्षमा करने की, है ना। तो उनके लिए क्षमा तभी मिलेगा जब वो क्षमा मांगता है, पर मेरे लिए मैंने उनको माफ कर दिया दूसरों को। ठीक है, तो जैसा यीशु मसीह मुझे माफ करता है ना, वैसा ही अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, है ना, बिना कंडीशन लगा के मैं दूसरों को माफ करना चाहिए। ओके, ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। इट कुड बी डिफिकल्ट, कभी कभी हमें मुश्किल लगता है, पर ये सही है कि परमेश्वर जैसा हमारे साथ करता है वैसा ही हम दूसरों के साथ भी करना चाहिए, है ना। तो अगर हम परमेश्वर का फॉरगिवनेस को ज्यादा समझते हैं, फिर हम दूसरों को क्षमा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमसे बड़ा, हमसे बुरा पापी शायद नहीं होंगे यीशु मसीह के नजरिए में। ठीक है, तो यीशु मसीह अगर हमें माफ किया तो हम दूसरों को माफ करने में, एक इक्वल पापी को माफ करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। ओके, दैट इज अबाउट स्पिरिचुअल टिप्स। फूड ऑल्सो मैटर्स हमारा डिप्रेशन के लिए, या हम उसमें नहीं गिरने के लिए जो हम खाना खाते हैं वो भी मैटर करता है। ओके, सो इससे मैं पहले विश्वास नहीं रखता था, पर पिछले कुछ सालों से मैं रियलाइज करना शुरू किया कि फूड भी मैटर करता है। शरीर परमेश्वर ने दिया है और इस शरीर को कुछ चीजें अच्छा है, कुछ चीजें अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम इस शरीर को टेक केयर करेंगे तो
हमारा दिमाग भी ठीक रहेगा और हम आत्मिक जीवन में भी ठीक से बढ़ सकते हैं. ओके, सो कुछ लोग लो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं. इस टेबल को याद रखना, दिस इज जस्ट अ सैंपल. तो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, चावल, आटा, है ना, तो वो खाना है. और ओके, सो इस टेबल को देखेंगे तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट जो मैं समझा है वो मैं बता रहा हूँ. ओके, सो प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेना है ना. और मीट, प्रोटीन, डायरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेना है. ये टेबल मतलब ऊपर ऊपर जैसे चीज़ें जाता है उसको बहुत कम लेना है ना. तो प्रोटीन, हाई प्रोटीन, है ना, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स थोड़ा कम लेना है. और फास्ट फूड्स बिल्कुल कम, है ना. फास्ट फूड्स में बहुत सारी चीज़ें अच्छा नहीं है. एक्स्ट्रा शुगर, है ना, सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. लो शुगर भी अच्छा नहीं है, एक्स्ट्रा शुगर भी अच्छा नहीं है ना. सो लो शुगर की वजह से हम काफ़ी टायर्ड फील करेंगे या काफ़ी वीक फील करेंगे. हाई शुगर की वजह से और प्रॉब्लम्स आता है, डायबिटिक, है ना, सो और अधिक प्रॉब्लम्स आता है इंसुलिन की वजह से. ओके, टू मच कॉफ़ी एंड टी इज ऑल्सो बैड. कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा चाय पीने का आदत है. विंटर में 4-5 चाय तक हो जाता है एक दिन में, है ना. सो दैट इज ऑल्सो बैड, है ना. और रेगुलर फास्ट फूड नहीं खाना है. कभी कभी खाना इज ओके, बट रेगुलरली खाना इज वेरी बैड ना. काफ़ी सारा उसमें अडल्ट्रेटेड चीज़ें हैं या काफ़ी सारा इवन सॉल्ट में भी कुछ एडिटिव्स होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं. और स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें 8 आवर्स का स्लीप ज़रूरी है. ओके, सो टू लिटिल स्लीप इज नॉट गुड. हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ओके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो हमारे बॉडी में कभी कभी चेकअप करना अच्छा है, ताकि हमारे बॉडी में पता चले कि क्या कमी है या क्या दिक्कत है, उसको टेक केयर करना अच्छा है. ओके, और टू मच ऑफ डेयरी एंड व्हीट, टू मच इज नॉट गुड. ओके, उसकी वजह से भी साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि ज़्यादा दूध और दूध के रिलेटेड प्रोडक्ट्स और व्हीट, आटा रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लेने से भी डिप्रेशन आ सकता है. ओके, सो देयर इज नो क्विक फिक्स फूड के अनुसार, पर स्लोली हम बिल्डअप कर सकते हैं. और डॉक्टर्स कहते हैं कि 3 हेल्थी मील्स होना चाहिए, सुबह, आफ्टरनून एंड इवनिंग. इवनिंग जल्दी खाना अच्छा है. और 2 हेल्दी स्नैक्स होना है बीच में, खाना के बीच में 2 बार कुछ अच्छा स्नैक्स होना है ना. सो नॉट जंक फूड. ओके, ओके, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो जैसा स्पिरिचुअल चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके इक्वल इंपॉर्टेंट है फूड एंड फिजिकल इंपॉर्टेंस. ओके, सो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे. ओके, और इसको ड्यूटी जैसे नहीं करना है कि मैं NIT में रहता हूँ और यहाँ देखता हूँ काफ़ी लोग उसको ड्यूटी बना देते हैं, है ना. सुबह उठना है और चलना है बस, है ना. सो ऐसा नहीं, एंजॉय करके करना है, यू नो. सो बॉडी इज गिवन बाय गॉड, सो उसको हम एंजॉय कर सकते हैं. वॉकिंग या कुछ खेल सकते हैं. मैं और मेरे डॉटर टेनिस खेलते हैं सुबह, तो इस तरह का यू कैन प्ले समथिंग, है ना. सो 1 तिमोथी 4:8 पढ़ सकते हैं कोई. ओके, आई थिंक आपको बाइबल खोलना पड़ेगा. जब बाइबल खोलेंगे पढ़ना. ओके, ब्रिस्क एक्टिविटी होना है पूरा दिन ना. तो पूरा दिन आप अगर खाली बैठे हैं तो फिर आपको कई सारे सोच आ सकता है, या थकान महसूस हो सकता है, या लेथार्जी, स्लोनेस आ सकता है लाइफ में. ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं रहना है, ब्रिस्क रहना है. ठीक है, आप प्लान कीजिए लाइफ को, डे को, कि इस डे में क्या करना है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पढ़ना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. 2 आवर्स 3 आवर्स दिन में पढ़ा तो बहुत है,
पर बाकी टाइम में आप फन एक्टिविटीज कर सकते हैं, हॉबीज डेवलप कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, है ना, कुछ लिख सकते हैं। मैं आजकल कार्टून बना रहा हूँ, है ना, तो कुछ आप इंटरेस्टिंग कर सकते हैं लाइफ में, है ना। ओके, 8 hours ऑफ स्लीप इज मैंडेटरी। सो मैं पहले सोचता था, बहुत कम सोता था, 5 hours 6 hours, तो आजकल मैं 8 hours सोने की आदत डेवलप कर रहा हूँ। और टाइम पे खाना खाना है, हमारा बॉडी में एंजाइम्स वेट करते हैं, तो उसको टाइम पे खाना नहीं मिला तो वो कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एनफ रेस्ट चाहिए। कुछ लोग ऐसा है कि पूरा दिन रात बिजी रहते हैं, तो उनको एनफ रेस्ट नहीं मिलता है, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। रेस्ट के लिए भी परमेश्वर ने समय दिया है। परमेश्वर ने 7 days में हमें एक दिन रेस्ट करने के लिए कहा, 24 hours आउट ऑफ 7 days, है ना। तो हर दिन भी कुछ टाइम हमें रेस्ट करना है। और ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग 10 times, जैसे आप स्लो ब्रीद इन लीजिए और होल्ड योर ब्रेथ फॉर 4 seconds, फिर स्लो ब्रीद आउट, फिर होल्ड योर ब्रेथ फॉर 4 seconds। तो ऐसा 10 times हम करेंगे तो काफी हम रिलैक्स फील करेंगे। सो दिस इज अ प्रूवन टेक्निक। ओके, हॉबीज डेवलप करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई और जॉब इज नॉट लाइफ, है ना। सो दैट इज फॉर गेटिंग आवर ब्रेड, कि हमें खाना चाहिए, खाना के लिए कुछ पैसे चाहिए, इसके लिए हम कुछ काम करते हैं, है ना। सो काम इज नॉट लाइफ, है ना। ओके, फन टाइम होना चाहिए, हंसी मजाक इज ऑल वेरी गुड। सो उसके लिए टाइम होना चाहिए। दैट इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट। उसको अनइम्पॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं रखना हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, हर दिन हमें होना चाहिए। और लेट नाइट स्क्रीन टाइम, मोबाइल देखे, मूवीज और हॉरर मूवीज वगैरह छोड़ना अच्छा है ना। सो हम लोग नहीं देखते हैं हॉरर मूवीज वगैरह, पर लेट नाइट स्क्रीन टाइम इज नॉट एडवाइसेबल। ओके, आई थिंक 2 और स्लाइड है मेरे पास। सो कुछ फर्स्ट तिमोथी 4:8 किसी ने निकाला तो पढ़ सकते हैं। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इस समय के सो एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, बट एक्सरसाइज से बढ़कर आत्मिक चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिखा है। सो बट एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, बाइबल रिकमेंड्स इट। राइट, प्रैक्टिकल टिप्स। बेस्ट कॉन्वर्सेशंस आर द वंस वी हैव विद आवरसेल्व्स। तो हम मतलब मैं मेरे साथ ही बातचीत करते रहूंगा, है ना। दैट इज वेरी गुड। तो हमारा थॉट्स को बिल्डअप करने में वो बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं सही सिखाऊंगा मेरा दिमाग को, वो सही बैठेगा, ठीक है। तो जैसा यीशु मसीह चाहता है, जैसा यीशु मसीह का नजरिया है, उनका आंख जैसा है, उस तरह का मेरा आंख और मेरा कान और मेरा सेंसेस को मैं डेवलप करना, और मेरा दिमाग में मैं थॉट्स बिल्डअप करना। तो मैं मेरे साथ बात करते रहूंगा, है ना, और परमेश्वर के साथ भी, है ना। तो दैट इज द बेस्ट कॉन्वर्सेशंस वील हैव इन लाइफ, नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो आप सही कॉन्वर्सेशन कीजिए अपने आप से और सही थॉट्स बिल्डअप कीजिए। ओके, तो 80% ऑफ डिप्रेशन हैव स्पिरिचुअल फिक्सेस। सबको दवाई लेने का जरूरत नहीं है, एडिटिव्स या ड्रग्स लेने का, ड्रग्स मीनिंग डिप्रेशन रिलेटेड चीजें, ड्रग्स लेने का जरूरत नहीं है। कि मेजॉरिटी ऑफ डिप्रेशन के लिए स्पिरिचुअल फिक्सेस है, जो मैंने शेयर किया, दोस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना। तो थॉट्स से हम अपने आप को ठीक करना शुरू करना है ना। तो फिर हम बाहर आ जाएंगे। ओके, सो कुछ सप्लीमेंट्स लेने का जरूरत नहीं है। पर देयर आर सम डिप्रेशन विच आर केमिकल बैलेंस रिलेटेड चीजें हैं, उसके लिए सप्लीमेंट्स लेना है, सो दैट ओनली अ डॉक्टर कैन हेल्प।
ओके. My major suggestion, don't worry about anything, instead pray about everything. वही पौलुस भी कह रहा है फिलिपियों 4:4 में हमने पढ़ा कि don't worry about anything. कुछ चिंता करने की चीजें हैं, विषय हैं, वो आप परमेश्वर के पास पहुंचा दीजिए. ओके. और हेल्प लेना है. ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं लूंगा, मैं खुद संभाल सकता हूं, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है. हम सबको हेल्प का जरूरत है. मैं भी किसी को कॉल करता हूं और कहीं चले जाता हूं, हम पूरा परिवार चले जाते हैं या पूरा परिवार मिलके किसी के साथ आजकल वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो कुछ बातचीत कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. इस तरह का विषय है, हमें तंग कर रही है, आप प्रार्थना कीजिए, आप हेल्प कीजिए, या क्या सजेशन है आपका, बोल सकते हैं. हम सब गलती करते हैं, हम सब को परेशानी आती है कई तरह का, तो हम हेल्प लेना है. ठीक है. ओके. लास्ट 2 वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है. ओके. सो दीज 2 वर्सेस आर द मेजर प्रिंसिपल्स दैट गाइड माई लाइफ, है ना. आपका लाइफ में भी ये दोनों मेजर प्रिंसिपल्स आप इसके अनुसार आप जी सकते हैं, जीवन को सेट कर सकते हैं, तो ताकि सब चीजें प्रॉब्लम्स हमें तंग नहीं करेगा, है ना. हम सब चीजों से बाहर आ सकते हैं, सब प्रॉब्लम से. ओके. तो रोमियो 8:28 में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कौन? हम लोग. अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातों मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है ना. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज ट्रूथ. ओके. कि एवरीथिंग, कौन सा एवरीथिंग? सब कुछ. मेरे लाइफ में जो अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में जो बुरा हो रहा है, इंक्लूडिंग मेरा पाप और जो मैं गलत करता हूं, वो सब मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है. वही परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि गॉड इज अ सॉवरेन गॉड. परमेश्वर सर्वोच्च है ना. परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करता है, और मेरा जीवन में जो भी होता है उसको भी वही कंट्रोल करता है. तो इसलिए परमेश्वर इतना बुद्धिमान है कि जो भी मेरे लाइफ में होता है, जो भी सिचुएशंस आता है, उस सब को मेरा भलाई के लिए वो कन्वर्ट कर देता है ना. सो करता है ऐसा ही. ओके. दूसरा वचन, एक प्रिंसिपल है, 2 कोरिन्थियों 4:18 में ऐसा लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते रहते हैं. कौन सा देख सकते हैं हम? इन चीजों को देख सकते हैं, कंप्यूटर, हमारा डिग्रीज, पैसा, घर, है ना. इन चीजों को देख सकते हैं, पर इन चीजों को हम देखना ही नहीं. किसको देखना है? अंधे की वस्तुओं, मतलब आत्मिक चीजें, परमेश्वर, उनको देखते रहना है. क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अंधे की वस्तुएं सदा बनी रहती हैं, है ना. सो इन चीजों, सब जो भी हम देख सकते हैं, दुनिया के चीजें सब हम छोड़ के जाएंगे, जल्दी छोड़ेंगे, है ना. कुछ ही साल हम इस दुनिया में रहने वाले हैं, फिर दूसरा कमरा चले जाएंगे जहां पे परमेश्वर है ना. दूसरा जहां परमेश्वर है वहां चले जाएंगे. यहां आंख बंद करेंगे, वहां खोलेंगे. ठीक है. वहां पे हमेशा के लिए हम रहने वाले हैं. तो इस दुनिया की चिंता नहीं करना है. इसमें कुछ मिला है, ठीक है, नहीं मिला है, ठीक है, कुछ खोया है, ठीक है ना. तो इस दुनिया के चिंता हम नहीं करना है. ठीक है. ओके. आई थिंक दैट इज ऑल. मैं एक छोटा प्रार्थना करता हूं, फिर क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं. ओके. हमारा पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं. परमेश्वर, हम ऑलमोस्ट 1 आवर
डिप्रेशन के रिलेटेड चीज़ें डिस्कस किया है, परमेश्वर उसका कारण हम डिस्कस किया है और कैसे उस सब हम सबको अफेक्ट कर सकती है, और परमेश्वर इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम बाहर आ सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस किया है। परमेश्वर हम सबको मदद करना, परमेश्वर जो भी डिप्रेशन में है और या अंदर जाने वाले हैं या जा रहे हैं, परमेश्वर हम सबको हम सबके साथ रहना, परमेश्वर सबको सिखाना कैसे हम अपने दिमाग में सही थॉट्स डेवलप कर सकते हैं, कैसे हमारा थॉट्स को यीशु मसीह के अधीन हम ले आ सकते हैं, ताकि हम सही नजरिया रखें चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर, अपने आप के ऊपर। परमेश्वर हम आप जैसा सोचते हैं वैसा सोचने की आदत हमारे जीवन में डालना। परमेश्वर आपका आनंद, आपका खुशी हमारे दिल को भरने के लिए आप मदद करना परमेश्वर, ताकि बाहर जो भी हो पर अंदर हृदय का गहराई में हम खुशी से आनंदित करने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। आपके साथ जो रिश्ता है उसमें मजबूत होने के लिए, उसमें परमेश्वर अच्छे से बढ़ने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। बाइबल के सच्चाई वचन, आप परमेश्वर के सच्चाई सब परमेश्वर हमारा मन में बैठने के लिए और वो हमें आज़ाद करने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। और जैसे हम लास्ट 2 वचन पढ़ा है, परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब सिचुएशन, सब चीज़ें, सब प्रॉब्लम्स को हमारा भलाई के लिए आप बदलते हैं परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। शायद हम भलाई इस दुनिया में नहीं देख पाए तो भी हमें पता है जब जैसे हम आपके पास आते हैं हमें सब कुछ समझ आता है परमेश्वर। उसको विश्वास करने के लिए हम मदद करना परमेश्वर। और परमेश्वर हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को परमेश्वर आपके साथ जो रिश्ता है उसको देखते रहने के लिए, वो रियल लाइफ बनने के लिए, हमारे जीवन में रियल बनने के लिए आप मदद करना परमेश्वर, ताकि इन दुनिया के ब्राइट चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें वो हमें अट्रैक्ट नहीं करें, पर सिर्फ आप हमें खींचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम सबको आपका हाथों में सौंपते हैं, हमें संभालना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं अभी। हेलो भैया, प्रेज लॉर्ड। हाय डेनिस। यस डेनिस। एक्चुअली यस भैया, मेरा क्वेश्चन ये था कि बाइबल बताती है कि हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, और हम पढ़े हैं और काफी टाइम से उसको पढ़ रहे हैं, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कैसे किया जा सकता है। यस भैया। ओके, 2 सजेशंस। पहला सजेशन, आप सबोपदेशक पुस्तक पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे लास्ट वचन हमने पढ़ा ना 2 कोरिन्थियों 4:18 में, इन दुनिया की चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो हमारा ज्यादातर चिंता होता है कि इन दुनिया की चीजें में हमें आगे बढ़ना है, जैसे दुनिया के लोग बढ़ते हैं, है ना। तो सिर्फ हमारा चिंता एक ही बात में होना है, वो सही है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। अगर उसको ठीक करने के लिए हम चिंता करते हैं, दैट इज वेरी गुड, है ना।
तो वो चिंता परमेश्वर डालता है और परमेश्वर कंट्रोल करता है, तो वो चिंता हमें अफेक्ट नहीं करती है जैसा दुनिया के चीजें के पीछे जाने में हम चिंता करते हैं ना। तो दैट इज व्हाट बाइबल सेज कि हमें गलत चीजें पे चिंता नहीं करना है। ओके, तो हम कुछ जॉब एम करते हैं, वो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ओके, नहीं मिला तो और बढ़िया है, क्योंकि हम परमेश्वर पे और अधिक फोकस करेंगे, है ना। तो जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम इच्छा करते हैं, वो सब पाने के लिए, वो सब मिलने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी हम फिर भी हम इंसान हैं, तो चिंता आती है। तो जब हम चिंता करते हैं, उसको हम परमेश्वर के हाथों में सौंपने की पूरी कोशिश करना है ना। तो जैसे हम उसको जैसे हम मैंने साइकिल दिखाया ना, एक सर्कल दिखाया ना, तो उस तरह हम अपने आप को प्रैक्टिस करना है। ओके, सॉरी या सो हमारा सोच से शुरू करना है। वहां कौन सा रॉन्ग थॉट्स आ रहा है ना। अगर परमेश्वर ने ऐसा सोचने के लिए हमें सिखाए नहीं, तो उसको हटा देना है ना। तो वहां से शुरू करके फिर धीरे धीरे हमारा हैबिट्स बिल्डअप होगा और हमारा पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होगा, है ना। तो हमारा कैरेक्टर सही डायरेक्शन में जा रहा है, फिर हमारा थॉट्स भी सही होगा और हम उस चिंता कम होते जाएगा हमारा लाइफ में। ओके, सो इट इज हार्ड वर्क, ओवरनाइट नहीं आएगा, पर हमें केयरफुली हमें अपने आप को ट्यून करना है, ठीक है। ओके भैया, थैंक यू। ओके, और कुछ क्वेश्चन? हेलो भैया, कमल दिस साइड। यस कमल। हाँ भैया, अगर जैसे हमारा कोई फ्रेंड है, वो अगर डिप्रेशन में है, मतलब तो हम मतलब क्या इनिशिएट कर सकते हैं उसको उस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए? मतलब ही इज मतलब वो मतलब अविश्वासी है। अच्छा, अविश्वासी को हम अपने परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं, और आई थिंक उससे बढ़कर कोई स्टेप नहीं है उनको परमेश्वर के ऊपर, है ना, विश्वास रखने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। और जैसे यीशु मसीह ने कहा है, जैसे बेटी दीदी ने कहा है कि हम यीशु मसीह के ऊपर हम चिंता डाल के हम ट्राई कर सकते हैं, है ना। सो उनको बोल सकते हैं कि उनको एनकरेज कर सकते हैं कि आप प्रार्थना करो कि आपका चिंता को यीशु मसीह के ऊपर डालने की ट्राई करो और प्रार्थना करो, और यीशु मसीह उनको शांति देता है। तो फिर आप आगे यीशु मसीह को और अधिक विश्वास कर सकते हो और जान सकते हो। विदाउट गॉड इट इज डिप्रेशन से बाहर आ सकता है अदर चीजों, है ना, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव बुक्स बहुत हैं, पर दैट इज temporary, है ना, so that is not a permanent solution. So finding God is the only permanent solution. So temporarily आप help करना चाहते हो तो you can
help him in positive ways, positive thinking, so the same set of routine, but without God it थोड़ा empty लगता है. Okay, थोड़ा नहीं, it is really empty. So ultimately उनको यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करना अच्छा है, ताकि यीशु मसीह को नहीं पकड़ा तो लाइफ इज मीनिंगलेस, है ना. यहाँ वो सर्वाइव करेगा तो भी नेक्स्ट लाइफ में इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, है ना. ठीक है कमल. जी जी भैया. फाइल मैंने चैट विंडो में डाल दिया. इन केस आपको चाहिए तो यू कैन डाउनलोड जो भी मैंने दिखाया. ओके, और 1 और 2 क्वेश्चंस है तो डिस्कस कर सकते हैं. हेलो भैया. यस राम. मैं पूछना चाहता था, क्या मतलब आत्मिक बातें भी हमें डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती हैं क्या? जैसे मैं सोचता हूँ. नो. ओके बोलो. जैसे मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं बार बार पाप में गिर रहा हूँ, ठीक है, किसी पाप में बार बार गिर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं सुसाइड कर लेता हूँ या मतलब अपनी लाइफ को खत्म कर देता हूँ तो मुझे मतलब फिर मैं पाप नहीं कर सकता ना, तो ऐसे सोचना. ओके, सुसाइड ऐसा आई थिंक मैं डालना भूल गया, मैंने कहीं लिख के रखा. सुसाइड इज अ परमानेंट प्रॉब्लम फॉर अ टेम्पररी प्रॉब्लम. ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, कोई ट्रांसलेट कर सकते हैं. सुसाइड इज अ परमानेंट प्रॉब्लम फॉर अ टेम्पररी प्रॉब्लम. Okay, so it's not a permanent solution, it is a permanent problem, है ना. So that is सिर्फ परमेश्वर को अधिकार है हमारा लाइफ को कब एंड करना, है ना. So हम उस राइट को हमारे ऊपर लेना वो गलत है. ओके ओके, सो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आप अगर दोबारा पाप करोगे तो आप मेरा बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, ऐसा नहीं कहा ना. सो पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं ना कि अगर हम पाप करते हैं तो हमें कन्फेस करना चाहिए, है ना. सो कभी भी परमेश्वर ने हमें परफेक्ट होने के बाद ही उनके पास आना ऐसे कहा ही नहीं. ठीक है, वो हमारा रॉन्ग थॉट है. ठीक है, पाप रहेगा. कब तक रहेगा? जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक पाप रहेगा. तो पाप रहित जीवन हम जिएंगे क्या? इस दुनिया में नहीं जिएंगे, पर जैसे हमारा मृत्यु होगा हम पाप रहित जीवन जिएंगे. पर पाप रहित जीवन जीने के लिए कोशिश करना है, हाँ, पर वो नहीं है हमारा प्राइमरी कोशिश. हमारा प्राइमरी कोशिश क्या है? परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है, परमेश्वर के साथ करीब रिश्ता हम डेवलप करना है ना. उसका बाई प्रोडक्ट जैसे हम परमेश्वर के करीब जाएंगे हमारा पाप कम होगा या लाइट होगा, या उसका वो मैटर नहीं करेगा हमारे लाइफ में. ठीक है, वो नहीं है. पाप is not a criteria in front of God. ठीक है, पाप सिर्फ हमें परमेश्वर को पहले पकड़ने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि पाप की वजह से हम समझते हैं कि हम परमेश्वर का दंड के अधीन हो गए हैं. तो इसलिए हमें माफी मांगने का जरूरत है, हम परमेश्वर के पास जाने का जरूरत है. जैसे हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ शुरू हो जाएगा उसके बाद पाप की चिंता करने का जरूरत है ही नहीं. ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे
परमेश्वर के करीब आते रहेंगे, पाप अपने आप दूर हो सकता है और वो कम होगा ही, ठीक है, पर वो तरीका बदलेगा, पर वो नहीं है, मैटर नहीं है। जितना पाप आप अगर आप ज्यादा पाप करोगे तो आप परमेश्वर को कम प्रेम करोगे, या कम पाप करोगे तो परमेश्वर को अधिक प्रेम करोगे, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो सिर्फ परमेश्वर ही समझता है पाप के बारे में, हमारा चिंता नहीं है। हमारा चिंता सिर्फ इतना ही है कि हम परमेश्वर के करीब आएंगे और उनको खुश करने की, उनको आज्ञा मानने की और उनका आनंद हमारा होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसमें डिप्रेस होंगे क्या? नहीं होंगे। अगर उसमें डिप्रेस हो रहे हैं तो हम बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, दुख हो सकते हैं, कभी दुखी होंगे कि मैंने चोट पहुंचाया, मैंने गलत किया, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध गलत किया, मैंने मेरा विश्वासी के विरुद्ध गलत किया, मैंने कोई दोस्त के विरुद्ध गलत किया, तो दुखी होंगे। पर जैसे हम क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगने के बाद हम उठ के वापस जीवन जिएंगे, तो उसमें रहेंगे नहीं, दुख में रहेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या हम परमेश्वर को परमेश्वर का हृदय को चोट पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से हम चिंता में रहेंगे? नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्षमा किया है और कर रहा है, और हमारे लिए यीशु मसीह एज अ मीडिएटर, वो हमारे लिए पिता के पास प्रार्थना कर रहा है। तो हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमें दुख में रहने का जरूरत नहीं है। फिर अगर हम दुख में हैं उसकी वजह से फिर हम गलत सोच रहे हैं परमेश्वर के बारे में, हम सही नहीं सोच रहे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाप की चिंता नहीं करना है। परमेश्वर के साथ एक बार रिश्ता हो गया तो फिर उसके बाद पाप की चिंता बिल्कुल नहीं करना है लाइफ में, ओके। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है हमें, ओके। भैया, जैसे हमने सोपदेशक में पढ़ा, हमारा लास्ट मकसद है परमेश्वर का भय मान के परमेश्वर के साथ जीना। करेक्ट। तो हम क्यों हम मतलब वहां पे जहां परमेश्वर है वहां पे अभी क्यों नहीं जा सकते अपनी मर्जी से? मतलब सीधे सीधे बोलना तो सुसाइड करना क्यों गलत है? सुसाइड करना, इट इज टेकिंग गॉड्स प्लेस, ओके। सो परमेश्वर भी तो हमें मतलब एक दिन अपने पास बुलाएगा ही ना, तो हम खुद क्यों नहीं जा सकते? खुद नहीं जा सकते ना, खुद दैट इज हाउ गॉड मेड, ओके। सो यहाँ आना हमारा इच्छा नहीं था, ओके। इस दुनिया में हमारा जन्म होना हमारा इच्छा की वजह से नहीं था, परमेश्वर ने भेजा। और जैसे ही इस दुनिया से हमें ले जाना भी हमारा इच्छा की वजह से नहीं हो सकता है, वो भी परमेश्वर का इच्छा की वजह से हो सकता है, ओके। सो परमेश्वर का जगह लेना वो गलत है, ओके। हम अपने आप को परमेश्वर समझना, इट इज रॉन्ग, ठीक है। तब तो भैया मेरी फ्री विल ही नहीं है ना कहीं पे भी, क्योंकि ना मैं आना डिसाइड किया ना मैं जाना डिसाइड कर सकता हूं, तो फिर मेरी फ्री विल कहाँ है? फ्री विल इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। फ्री विल ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी, जैसा मर्जी, कब मर्जी, जब मर्जी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इट इज अ वेरी लिमिटेड बट फ्री विल, ओके। सो जितना परमेश्वर हमें फ्रीडम दिया है वो बहुत है, ओके। उससे ज्यादा परमेश्वर ने फ्रीडम दिया तो हम पता नहीं क्या क्या कर चुके होंगे, इस पूरा मिल्की वे या पूरा ब्रह्मांड को तोड़ के रखा होगा, है ना। तो पर हमें परमेश्वर बहुत कम फ्री विल दिया और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। या फ्रीडम कम्स विद बाउंड्रीज, ओके। सो फ्री विल इज नॉट अनलिमिटेड फ्री विल इज लिमिटेड फ्री विल। और हमें पॉइंट नॉट 1% ही समझते हैं चीजों को, जानते हैं। हम बहुत कुछ नहीं जानते, नहीं समझते,
तो ठीक है, ओके। आई थिंक आपका क्वेश्चंस एनफ। और किसी से आप कभी भी पूछ सकते हो। और किसी का क्वेश्चन? हेलो, यस, प्रेज द लॉर्ड भैया। हाँ जी सुमित। हाँ जी जी भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी भैया जैसे हम क्वाइट टाइम कर रहे हैं और प्रेयर में भी मतलब काफी अच्छा एक मतलब हम प्रेयर कर रहे हैं सुबह शाम और वचन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्पिरिचुअल ड्राइनेस हमारे अंदर कभी आता है ना भैया। सो ये क्या मतलब डिप्रेशन का एक सिम्टम कह सकते हैं इसे? अगर ये डिप्रेशन है तो मतलब इससे हमें कैसे निकलना चाहिए बाहर? ओके, फ्यू थिंग्स हो सकता है। शायद मैं इस स्लाइड में बताया कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस। शायद हमारा एक्सपेक्टेशन गलत हो सकता है। ओके, मेरा लाइफ में भी हुआ, ठीक है। सो मैं मसीह परिवार से हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वचन मेमोराइज कर चुका था बचपन में ही और बाइबल स्टडी लेता था। फिर एक टाइम मेरे लाइफ में आया कि डिप्रेशन नहीं बोल सकते पर वो जैसा बहुत सैडनेस, बहुत दुखी और फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से कि इससे मुझे कुछ मिलेगा क्या, मसीह से मुझे कुछ मिलेगा क्या, जो भी मैं बाइबल में पढ़ रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा है ना। तो दैट इज गुड साइन, ताकि हम उसमें बने रहेंगे तो हमारा सही परिवर्तन होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम आता है कि हमारा शायद हमें गलत सिखाया गया है या हम गलत समझा है ऐसी चीजों को, हमारा एक्सपेक्टेशंस गलत हो सकता है, ठीक है। तो बाइबल पढ़ने से, क्वाइट टाइम लेने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मेरा शब्दों को केयरफुली समझना आप, ठीक है। किससे होगा हमारा परिवर्तन? परमेश्वर का सच्चाई को अंदर लेके उसको काम करने के लिए अलग करना है, तब हमारे लाइफ में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो कोई दिन रात प्रार्थना कर रहा है या दिन रात बाइबल पढ़ रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पर जब तक वो सच्चाई को लेके परमेश्वर को फ्रीडम नहीं देता है हमारे लाइफ में काम करने के लिए, तब तक हमारे लाइफ में सच्चाई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो शायद आपका लाइफ में आपको चेक करना है कि क्या गलत एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, या डबल स्टैंडर्ड्स हो सकता है कि मैं दुनिया का चीजों भी पाना चाहता हूं या यीशु मसीह का पीछे भी मैं जाना चाहता हूं। वो नहीं हो सकता, ओके। एक ही मकसद होना है लाइफ में, दुनिया का पीछे या परमेश्वर का पीछे। तो दोनों मकसद है तो हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, या हम गलत कुछ हमें सिखाया है कि शायद फॉर एग्जाम्पल कि क्वाइट टाइम किया तो काफी है, ओके। तो मैं क्वाइट टाइम से विश्वास नहीं करता। बाइबल कहती है कि दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करना है, ठीक है। मैं डेली बाइबल नहीं खोलता हूं, ओके, पर दिन रात परमेश्वर के वचन पे मनन करता हूं। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ओके। भजन संगीता 1 में लिखा है कि दिन रात हम परमेश्वर के वचन मनन करना। डेली बाइबल खोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा वर्ड्स को केयरफुली लेना। इसको किसी ने आपको सिखाया क्वाइट टाइम करना, दैट इज गुड, बट उसका मकसद क्या है? मकसद कि परमेश्वर के वचन को अपनाने में, ओके, और परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहना सच्चाई दिल से। कोई कपटी नहीं होना है, कोई हिपोक्रेसी नहीं होना है ना। सो सच्चाई दिल से परमेश्वर के साथ जैसा आप फील कर रहे हो वो सब बताना,
और परमेश्वर के वचन को भी सच्चाई दिल से पढ़ना और उसको अंदर लेना है, ठीक है। और आपका इच्छा को फाइन ट्यून करना है ताकि आपका लाइफ में एक ही इच्छा हो, वो है यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को पहचानने की इच्छा। बाकी हो या नहीं हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा आपका इच्छा को ट्यून करना, तो फिर परमेश्वर आपको पकड़ेगा। अगर परमेश्वर आपको पकड़ लिया उसके बाद कोई देयर इज नो टर्निंग बैक। उसके बाद आप पूरा लाइफ एंजॉय करोगे विदाउट प्रेशर, ठीक है। सो शायद उस फेस में आप हैं जैसा मैं था। मेरा इंजीनियरिंग के बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद मैं ऐसा स्ट्रगल कर रहा था। मैं काफ़ी लोगों को कन्विंस भी किया कि क्रिश्चियंस और हिपोक्रेट्स, क्रिश्चियंस लोग हैं वो झूठ बोलते हैं, है ना। पर धीरे धीरे परमेश्वर मुझे पकड़ा, उसको छोड़ना नहीं, है ना। सच्चाई के रूट में आना है, सच्चाई के पीछे आना है। सही आपने पकड़ा तो फिर आप कभी परमेश्वर को छोड़ोगे नहीं, एंजॉय करोगे लाइफ। ओके, डिड दैट हेल्प? थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके ओके ओके, आई थिंक 12:30 हो गया। शैल वी क्लोज? राम और गुरुबचन। जी भैया। ओके, सो सबको थैंक यू। इन केस आपको कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं राम के थ्रू और गुरुबचन के थ्रू, या ओके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और सच्चाई के पीछे जाना, जो भी लोग कहते हैं उसको चेक करना कि बाइबल में ऐसा लिखा है, फिर फॉलो करना, ठीक है। काफी चीजें हम शायद गलत विश्वास कर रहे होंगे। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।